या गंगा की रवानी, कोने कोने की हर खबर देखिए यूपी स्पेशल सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। गया सामान, पैर से विकलांग को दी गई कान की मशीन। मनमोहन के कानून मंत्री सलमान खुर्शीद कुछ ही देर में कर सकते हैं पीएम से मुलाकात। कोयला घोटाला मामले में सीबीआई का कसा शिकंजा, 7 शहरों में 16 जगह पर सीबीआई की छापेमारी, 2 और कंपनियों के खिलाफ एफआईआर। और मधुबनी गोलीकांड के विरोध में आज बिहार बंद, आरजेडी और एलजेपी ने भी किया बंद का समर्थन, जगह जगह रोकी गई ट्रेनें। नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल और आप देख रहे हैं सियासत। रविवार को सलमान खुर्शीद ने मीडिया से मुखातिब होकर वो सब कुछ किया जिससे उनका दामन पाक साफ साबित हो सके। स्टिंग ऑपरेशन पर जमकर उन्होंने अपनी भड़ास निकाली, अपनी सफाई में सबूत भी गिनाए, इजहार गुस्सा भी किया, दर्जनों गिलास पानी भी पिया, अपनी वकालत की धौंस भी दिखाई, अदालत में देख लेने की धमकी भी दी। लेकिन उस दौरान उन्होंने जो नहीं किया वो ये कि केजरीवाल के सार्वजनिक किए गए सवालों का जवाब देने से ही इनकार कर दिया। वहीं केजरीवाल जो कुछ पिछले दिनों से खुर्शीद के इस्तीफे की मांग पर सड़क पर बैठे हुए हैं और बकौल खुर्शीद वो किसी सड़क पर बैठे हुए आदमी के सवालों का जवाब देने के आदी नहीं है। इसी मसले पर आज सियासत में करेंगे बात, तो आइए शुरू करते हैं सियासती सरगर्मी का ये खास कार्यक्रम। सलमान की सफाई के एक दिन बाद अब अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर सलमान खुर्शीद पर निशाना साधा। खुर्शीद ने जिस तरह अपनी सफाई में रंगी मिस्त्री को सामने लेकर आए थे, ठीक उसी अंदाज में टीम केजरीवाल भी कुछ ऐसे ही लोगों को मीडिया के सामने लाई जो खुर्शीद के दावों पर सवाल खड़े करते हैं। जिन लोगों ने खुर्शीद के दावों पर सवाल खड़े किए उनसे बात की हमारे संवाददाता नवनीत ने। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है इन लोगों का। खुर्शीद के जवाब में जो अरविंद ने दूसरा सबूत पेश किया है वो है विवेक यादव जी। हम उनको वो हमारे साथ हम उससे सीधे बात करेंगे। विवेक जी, तो आज आपने मंत्री उसके बारे में जब इस तरह का मामला सब मीडिया में आया, क्योंकि हम लोग सोशल वर्क भी करते हैं तो हम लोग को लगा कि हम लोग की भी एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि इस तरह का कुछ बात हम लोग को जाने कि हमारे जिले में ऐसा तो नहीं किसी को लूटा गया हो। हम लोगों ने वहां से संपर्क करने का प्रयास किया, लिस्ट वहां से मांगने का प्रयास किया तो पता चला कि लिस्ट तो वहां नहीं मिल पाएगी, लेकिन कुछ किसी तरह से हम लोगों ने 5-6 नाम वहां से निकाले और 5-6 नाम जो हम लोगों ने निकाले उस 5-6 नामों में एक गड़बड़ सामने आया है। वो ये कि उस लिस्ट के अनुसार अगला बदल गांव पड़ता है, वहाँ उस गांव में 2 लोग ऐसे हैं जिनके नाम उस लिस्ट में और वो उस गांव में है ही नहीं, हम लोग आज भी ढूंढ रहे हैं उनको। दूसरा एक मामला ये निकल के आया है कि अखलकड़ा एक गाँव है, वहाँ दयाराम जाटव जी हैं, उनको कहा गया कि साहब उनको लाभान्वित किया गया किसी तरह से। हम लोगों ने जब संपर्क किया, हमारे साथी वहाँ गए, उन्होंने जब उनसे पूछा और बात की तो पता चला कि उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था 4-5 साल पहले, उनको किस तरह की विकलांगता है ही नहीं और न किसी ने उनको अप्रोच किया न किसी तरह कोई साधन मिला। 64 साल के वृद्ध हैं जो भी आ सकते थे, लेकिन समस्या वही थी कि पंकज का मामला जब हम लोग के सामने आया तो सबसे बड़ी चीज ये है कि पंकज का मामला ये है कि जिलही गांव इनका पड़ता है उधर ब्लॉक में, इनसे जब हम लोगों ने संपर्क किया तो मामला ये बना कि इनको पैरों की विकलांगता थी और कानों को सुनने की मशीन उसमें दिखाई गई। और आप यहाँ दिल्ली आए हैं, दिल्ली आने आपको दिल्ली के यहाँ की जो रैली, इस दिल्ली आने का मकसद क्या था? दिल्ली आपने अरविंद ने संपर्क किया था? नहीं, हुआ क्या कि इस मामला हम लोगों ने यहाँ देखा
कि सब कुछ चल रहा है, ये मीडिया में आ रहा था, ये धरना हुआ, इसी को देख करके हम लोगों ने ये सब करना चालू किया और ये सही किया। उसके बाद हम लोगों ने खुद संपर्क किया संजय सिंह जी, चूंकि पिछले 1.5 साल के आंदोलन में तमाम सामाजिक कार्यकर्ता हम लोगों के संपर्क में थे। संजय सिंह जी हमारे संपर्क में, मनीष सिसोदिया जी, हम लोगों ने खुद संपर्क किया कि इस तरह के मामले हमारे पास है, उन्हें अगर है तो उनको आप लाइए और हम लोग उनको सामने रखते हैं। ये जो सरकार है सलमान खुर्शीद जो है, तो आपके जिले में जहाँ पे आप सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, तो वहां पर अभी तक कोई कैंप इनका नहीं लगा था? नहीं, अब एक चीज नई सामने निकल के आ रही है कि कैंप को संभवतः क्या करते हैं, 15-20 लोगों को इकट्ठा करके फोटो को खिंचा के कैंप छोटा मोटा आयोजित हो सकता है, 2-4-10 लोग उन्होंने लाभान्वित भी किए हैं, लेकिन इसके पीछे का सीधे मकसद रहता है कि फिर इकट्ठे करते हैं, तो ये गुप्त रूप से कैंप इकट्ठा कर लगा लेते हैं और लोगों को ये कहते हैं कि सर आपको बुलाया जाएगा, इसके बाद किसी को बुलाया नहीं जाएगा, कुछ अपने खास लोगों को बुला लेते हैं। विवेक जी का साथ कहना है कि यहाँ पर जिस तरह से जो सलमान खुर्शीद है, निश्चित का एक बात हो सकता है कुछ कैंप किए हो, लेकिन इसमें व्यापक भ्रष्टाचार व्याप्त है कि इसमें इसकी जांच होनी चाहिए और जो विकलांगों को जिस तरह से उनको विकलांगों का सामान नहीं दिया गया, विकलांगों के इक्विपमेंट नहीं दिए गए हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। कैमरा पर्सन राजेश तिवारी के साथ मैं नवनीत, चैनल न्यूज दिल्ली। सलमान खुर्शीद, उनके ट्रस्ट के नाम पर एक घोटाले के बाद तमाम सबूत, तमाम गवाह और उस पर सलमान की सफाई के बाद भी जवाब का साफ ना होना और मामले का जस की तस बरकरार रहना। ऐसा लग रहा है कि जितना इस मामले को सुलझना चाहिए था दिन ब दिन, उतना ही ज्यादा भी उलझता जा रहा है। दिन ब दिन ये मुश्किल होता जा रहा है और पेचीदा होता जा रहा है। जिस तरीके से सलमान खुर्शीद गवाहों को ला रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ला रहे हैं, न्यूज चैनल्स अपनी अलग पड़ताल कर रहे हैं, तो उससे पूरा मामला और ज्यादा पेचीदा हो गया है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नवनीत जुड़ रहे हैं। नवनीत, सुलझाना चाहिए था मसले को, सुलझ नहीं पाया। सलमान खुर्शीद की जो कोशिश थी, सीधे तौर पर कहें तो वो उतनी कामयाब नजर नहीं आई जितनी होनी चाहिए थी या जिसकी उन्होंने उम्मीद की होगी। आज आपने तमाम लोगों से बात की और अभी हमने स्क्रीन पर देखा भी कि किस तरीके से वो जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो अपनी पड़ताल में अलग सवाल उठा रहे हैं। क्या कुछ सवाल है, क्या कुछ सच है जो उनकी उस पड़ताल के बाद सामने आए हैं? एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे नवनीत से, शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल मसला यही है कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि मसला तो अब उलझ रहा है, सुलझने के कोई आसार भी नहीं है। और हमारे संवाददाता मनीष लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, इस मसले पर लगातार कवरेज कर रहे हैं और इसी दौरान मनीष सिसोदिया से भी उन्होंने खास बातचीत की। सिसोदिया जी है सर, कल जिस तरह से सलमान खुर्शीद जी मीडिया के सामने बयान दे रहे थे, वो लग रहा था बयान नहीं दे रहे, वो खिजलाए हुए थे, पूरा वो गुस्सा व्यक्त कर रहे थे। वो तो खींच उतार रहे थे। आंदोलन करने वाले लोगों को सड़क छाप लोग कहना, गटर के कीड़े, गटर स्नाइपर्स बोलना, तो ये सब उनकी खींच है। उनके पास जवाब नहीं है। 3 सवाल उनके सामने देश ने रखे हैं कि आपकी संस्था ने उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के फर्जी दस्तखत कर करके कागज तैयार करके भारत सरकार में जमा क्यों कराए? पहला सवाल, उसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के 40 अधिकारियों में, जिनमें कई IAS अधिकारी हैं, उन्होंने जांच करके एक रिपोर्ट तैयार की है, वो भारत सरकार को दी हुई है, उसके बारे में उनका क्या कहना है? उनका कोई जवाब नहीं है। JB सिंह एक CDO थे, जिले के CDO थे, कलेक्टर के बाद नंबर 2 का अधिकारी एक तरह से होता है CDO। उसके तरफ से फर्जी एफिडेविट उन्होंने बना के भारत सरकार को दिया, फर्जी साइन करके। उसके बारे में उनका क्या कहना है? उसके बारे में, सिर्फ उसके बारे में उन्होंने बोला कि देखो JB सिंह तो हमारे कार्यक्रम में आए थे, लेकिन JB सिंह का कहना है कि जो एफिडेविट है वो 2009-10 के बारे में है, फोटो 2010-11 का है। इसी में उनका सफेद झूठ पकड़ा गया कि भाई ये तो झूठ बोल के बरगलाने की कोशिश कर रहे थे। किसी सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन कल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया, बार बार उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ कहा जांच हो रही है इन मुद्दों पे। हमें ये लगता है कि मुलायम सिंह यादव और सलमान खुर्शीद दोनों मिल गए हैं। एक और सवाल उठता है कि वो जो 3 कल आज तक ने स्टिंग दिखाया था, आज तक में काफी भड़के हुए थे, 3 में से एक व्यक्ति आते हैं, वो जो मिस्त्री हैं, वो आके कहते हैं कि हमें सामान मिला था। तो इससे नहीं लगता थोड़ा बहुत कि आंदोलन पे किसी तरह का असर पड़ेगा? कोई देखिए, हम बार बार इसीलिए कह रहे हैं कि उनको कानून मंत्री पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब तक वो कानून मंत्री रहेंगे तो एक मंत्री के सामने एक मिस्त्री की क्या चलेगी? सरकार बिल्कुल जो आपकी बातें सुनने के मन में नजर नहीं आ रही है। तो कब तक इस आंदोलन को, मतलब ये जंतर मंतर पे आप लोग कब तक रहने वाले हैं? अगर आज वो प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं, अगर इस तरह से प्रधानमंत्री उनको क्लीन चिट दे देते हैं, अगर दे दिया, तो आपका आगे का क्या आंदोलन का रुख क्या रहने वाला? अभी एक बार वो प्रधानमंत्री से मिलने, देखने क्या आता है। इस बीच हम भी अपना एक अकाट्य सबूत पेश करेंगे, देखते हैं, उसके बाद एक आगे की रणनीति का ऐलान करेंगे हम लोग। तो यहाँ मनीष जी का साफ कहना था कि एक बार जब आज सलमान खुर्शीद प्रधानमंत्री से मिल लेते हैं और प्रधानमंत्री उस पर क्या निर्णय लेते हैं, इसके बाद आंदोलन का आगे का रुख तय होगा। कैमरा पर्सन राजेश तिवारी के साथ में नवनीत, चैनल न्यूज दिल्ली।
पर सलमान खुर्शीद को बख्शने के मूड में नहीं है और शायद यही वजह है कि वो अब अपने अलग तरीके से, बिल्कुल अलग ही रणनीति के तहत हर रोज नए खुलासे कर रही है। और अरविंद केजरीवाल ने जो कहा था कि हम भी ऐसे सबूत लेकर आएंगे जैसे कि सलमान खुर्शीद साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे, लेकिन क्या हमारे सबूतों को देखने के बाद, हमारे सबूतों को सुनने के बाद सलमान खुर्शीद इस्तीफा दे देंगे? वो मान जाएंगे कि वो झूठ कह रहे हैं? और आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें एक नहीं बल्कि 6 ऐसे नामों को रिकॉग्नाइज किया गया था, उनकी पहचान की गई थी, चिन्हित किए गए थे जो इस पूरे मामले में हेराफेरी के तहत आते हैं। यानी 6 ऐसे नाम थे जिनके बारे में डिटेल्स थी, लेकिन वो जो डिटेल थी वो गलत थी। 6 ऐसे नाम थे जिन्हें या तो मशीनें मिली नहीं, या मिली तो दूसरी मशीनें मिली, कुछ और विकलांगता थी, किसी और तरीके से उनको दिखा दिया गया। तो बहुत सारे मसले जो है इस दौरान उभर कर आए और जस के तस वो सवाल अभी भी खड़े हैं कि जिस साल के बारे में आज तक चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, 2009-2010 की रिपोर्ट वो दिखा रहा था, उसके बारे में खुर्शीद साहब खामोश ही रहे। जो उन्होंने दिखाया वो 2010 और 11 के बीच की बात है। तो वो उन सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे जो अभी भी इस मसले से जुड़े हुए हैं, जिसके तस बरकरार हैं, अनआंसर्ड क्वेश्चन जो हैं वो अभी भी इसी तरीके से बने हुए हैं। और इसी बीच में सलमान खुर्शीद आज अपनी पत्नी लुईस खुर्शीद के साथ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी मिलने गए हैं और अपनी सफाई वो इस मसले पर पीएम के सामने रखेंगे। उसके बाद पीएम क्या रिएक्शन लेते हैं, क्या कुछ उनका एक्शन होता है, इसके बाद टीम केजरीवाल फैसला करेगी कि आगे की रणनीति क्या हो। आखिर कैसे सरकार को यकीन दिलाया जाए कि घपला हुआ है, क्यों नहीं सरकार इस मसले पर कुछ बोल रही है, ये पीएम के आज के स्टेटमेंट के बाद पता चलेगा, जब सलमान खुर्शीद और उनकी मुलाकात को लेकर जो भी फैसला वो लेने वाले हैं आगे ये बातें सामने आएंगी। तो केजरीवाल ने बड़े कड़े शब्दों में यह भी समझाने की कोशिश की जनता को कि क्यों ये मामला ठीक नहीं हो सकता, या क्यों अगर सलमान खुर्शीद बच भी जाएंगे तो उसका भी कारण है। इसलिए क्योंकि सलमान खुर्शीद देश के कानून मंत्री हैं। मुलायम सिंह जिनकी पार्टी की सरकार है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला पहले से ही चल रहा है। यानी भ्रष्टाचार के एक मामले में खुद जो मुलायम सिंह है उन्हीं की सरकार है और मुलायम सिंह के खिलाफ ही ये मामला चल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि चीजों को बैलेंस करने के लिए शायद कुछ शर्तें रखी जाए, शायद कुछ डील हो, और डील कुछ इस तरीके की हो कि तुम हमें बचाओ हम तुम्हें बचाएं, और शायद इसी डील के अंतर्गत पूरा मामला दब जाए। ये आशंका जो है ये जाहिर की है अरविंद केजरीवाल ने। इस मसले पर सलमान के सफाई देने के एक दिन बाद अब अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर सलमान खुर्शीद पर निशाना साधा। खुर्शीद ने जिस तरह अपनी सफाई में एक रंगी मिस्त्री को सामने लेकर आए थे, ठीक उसी अंदाज में टीम केजरीवाल भी कुछ ऐसे ही लोगों को मीडिया के सामने लाई जो खुर्शीद के इन दावों पर सवाल खड़े करते हैं। कानून मंत्री सलमान खुर्शीद और अरविंद केजरीवाल में घमासान तेज होता जा रहा है। दोनों ही आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं। खुर्शीद की सफाई पर केजरीवाल ने पलटवार करते हुए उन पर जमकर हमला बोला। विकलांगों को सामान बांटने की खुर्शीद के दावे को गलत बताते हुए केजरीवाल ने उनके एनजीओ पर मृतकों को भी सामान बांटने का आरोप लगाया। अरविंद ने दावा किया है कि खुर्शीद ने गलत तस्वीरें पेश की। लाभार्थियों की लिस्ट में मृतकों के नाम थे। लिस्ट में शामिल कई लोगों का तो कुछ पता ही नहीं है। कई जगह तो रविवार सुबह ही सामान बांटा गया। पैर से विकलांग को कान की मशीन दी गई। सरकार पर हमला बोलते हुए केजरीवाल ने खुर्शीद को बचाने का आरोप लगाया और साफ कह दिया कि कांग्रेस भी इस फर्जीवाड़े में शामिल है। केजरीवाल ने ये दावा किया है कि कांग्रेस के नेता झूठ मिटाने में जुटे हुए हैं। केजरीवाल यहीं नहीं रुके, उन्होंने मुलायम पर हमला बोलते हुए कहा कि घोटाले को यूपी सरकार और खुर्शीद की साठगांठ करार दिया। उन्होंने मुलायम पर हमला करते हुए कहा कि घोटालों को यूपी सरकार और खुर्शीद की साठगांठ करार दिया है। वहीं केजरीवाल के हमले पर यूपी के सीएम अखिलेश ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो जांच के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। खुर्शीद ने कल ट्रस्ट पर लगे आरोपों पर सफाई दी थी और आज तक की खबर को झूठा बताकर तमाम आरोपों को बेबुनियाद होने का सबूत दिया था। इस पर केजरीवाल ने और सबूत पेश करने का दावा किया था। बहरहाल केजरीवाल के नए आरोपों से खुर्शीद की मुश्किलें कितनी बढ़ती हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो अपनी रिपोर्ट देखी जिसमें साफ तौर से अरविंद केजरीवाल ने कई आरोप लगाए और आरोप भी एक से बढ़कर एक संगीन आरोप जिसे कहा जाए, जिसकी जस्टिफिकेशन अगर सरकार नहीं देती या खुर्शीद नहीं देते तो वाकई में एक बहुत गलत मैसेज जो है वो लोगों के बीच में कन्वे होगा। और इस मैसेज को, इस गलत मैसेज को लोगों तक ये गलत तरीके से ना पहुंचे, इसे रोकने के लिए जरूरी है कि सरकार या फिर सलमान खुर्शीद इस मसले पर खुल के कुछ बोले और कम से कम सामने आकर या तो इन तथ्यों को नकार दें या फिर स्वीकार करें।
क्योंकि यही दो विकल्प हैं, या तो घोटाला हुआ है या फिर नहीं हुआ, या तो हेराफेरी करने की कोशिश की गई या नहीं हुई। ऐसे में सलमान खुर्शीद ने जो सफाई पेश की उससे ना तो मीडिया और ना कि देश की आम जनता संतुष्ट है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार जो तथ्य उन्होंने पेश किए वो किस बारे में थे। हालांकि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान खुर्शीद और उनकी पत्नी लुइस खुर्शीद जो है वो बहुत कोशिश के साथ, बड़े प्रयास के साथ ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो तमाम रिपोर्ट्स आज तक के द्वारा दिखाई गई हैं वो गलत हैं, झूठी हैं, लेकिन साबित शायद वो उन्हें नहीं कर पाए। मसला अब और गंभीर होता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कई ऐसे लोगों को सामने लाकर मीडिया के खड़ा किया जो खुद बता रहे हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता जो है वो इस मंच पर आए अरविंद केजरीवाल के साथ, और उन्होंने साफ तौर से कहा कि जब हम लोगों ने अपनी निजी पड़ताल की तो भी हमने पाया कि उन लोगों के नाम जिनके लिस्ट में है या तो वो लोग हैं ही नहीं या उनको विकलांगता ही नहीं है। उन्होंने एक ऐसे आदमी का जिक्र भी किया जिसकी आंखों का ऑपरेशन करा दिया गया विकलांग कोटे में बताकर, और उसको दिखा दिया गया कि उस आदमी को ट्राईसाइकिल मिली है जबकि वो विकलांग ही नहीं है। तो इस तरीके के कई मामले सामने आए हैं और इन तमाम सवालों का जवाब अब देना होगा, सरकार दे या सलमान खुर्शीद दे, क्योंकि आरोप सलमान खुर्शीद पर लगे हैं। वो इस वक्त कानून मंत्री हैं, तो जवाबदेही सरकार की भी है जनता के प्रति, ताकि कहीं जो फैक्ट्स है उनसे छेड़छाड़ ना हो। अरविंद केजरीवाल ने तो यहां तक कहा कि इस मसले की जांच अगर कैग करती है या कोई भी सरकारी संस्था या संवैधानिक संस्था, तो हम उम्मीद नहीं करते कि ये निष्पक्ष होगी। उन्होंने कई अखबारों का हवाला देते हुए भी बताया कि बीच बीच में इस तरीके की कई रिपोर्टें आई थी जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के नाम से, जो कि सलमान खुर्शीद और उनकी पत्नी का ट्रस्ट है, कि किस तरीके से इसके कामकाज में धांधली की जा रही है। सलमान खुर्शीद जो कि अब अपने ही संवादों की वजह से, अपने ही जो स्टेटमेंट्स उन्होंने कल दिए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और ज्यादा फंसते नजर आ रहे हैं। उन सवालों के जवाब अभी तक सलमान खुर्शीद ने नहीं दिए जो इस मामले से जुड़े हुए हैं, इस मामले के सामने आने के बाद खड़े हुए हैं। और नवनीत हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नवनीत, आज जो भी हुआ अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किस तरीके से उसे देखें, क्योंकि बहुत संगीन, बहुत गंभीर किस्म के आरोप एक बार फिर लगाए हैं उन्होंने खुर्शीद पर भी और कांग्रेस की सरकार पर भी। देखिए, निश्चित तौर पे अरविंद जो है लगातार 3 दिनों से जब भी वो मंच पे आते हैं, जब भी वो बोलने आते हैं, जब भी वो मीडिया से बात कर रूबरू होते हैं, वो सीधे तौर पे कांग्रेस पर हमला बोलते हैं, खासकर सलमान खुर्शीद और लुइस खुर्शीद के इस्तीफे की मांग करते हैं। आज उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा है कि कैबिनेट की जिम्मेवारी जो होती है वो प्रधानमंत्री की होती है। सलमान खुर्शीद जो है वो प्रधानमंत्री के कैबिनेट के सदस्य है, वो सरकार में मंत्री है। तो सारे, अगर कोई मंत्री कोई गलत काम करता है तो इसका सीधा जिम्मेदार उसका जो नेता होता है, उसका जो प्रधानमंत्री होता है वो होता है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी वो आज जमकर बरसे हैं। आज भी उन्होंने विकलांगों के साथ प्रधानमंत्री से समय मांगी थी, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय से, पीएमओ से किसी प्रकार के उनको सकारात्मक जवाब नहीं मिला हुआ है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर कहा है कि जो प्रधानमंत्री है वो आम जनता का होता है, न कि सिर्फ मंत्रियों का। अब अगर वो आम जनता से नहीं मिल सकते हैं तो देश के सत्ता की बागडोर संभालने का कोई अधिकार नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने नवनीत। तो सवाल ये भी उठाया था अरविंद केजरीवाल ने कि क्यों नहीं जो विकलांग भाई हैं वो जाके पीएम से मिले, उनसे समय ले, लेकिन लिखित में चिट्ठी देने की बात थी, वो चिट्ठी भी लिखित में पहुंचा दी गई पर अब तक जवाब नहीं मिला, मिलने का समय नहीं मिला। जबकि सलमान खुर्शीद और उनकी पत्नी लुइस खुर्शीद आज पीएम से मुलाकात कर चुके हैं। नवनीत, लेकिन अपनी बातों में ही आज यूपी सरकार को भी लपेट लिया अरविंद केजरीवाल ने, मुलायम सिंह को भी लपेट लिया। उन्होंने कहा कि ये कैसा मामला है, इधर भी भ्रष्टाचार के आरोप है सलमान खुर्शीद पर, उधर मुलायम सिंह भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मामले में फंसे हुए हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसा लग रहा है कि चक्री जो है वो गोल गोल घूम रही है और तुम मुझे बचाओ मैं तुम्हें बचाऊं, ये ऐसा वाला सीन हो जाएगा, कोई डील हो जाएगी और कुछ सामने नहीं आएगा। देखिए, निश्चित तौर पे जो आज अरविंद केजरीवाल ने सलमान खुर्शीद के मामले, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जांच की थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जांच एक बार की जाती है और जांच के अंदर में सलमान खुर्शीद और जो लुइस खुर्शीद है उसके ट्रस्ट को दोषी ठहराया गया है। अतः अब दोबारा जांच की नहीं, अगर दोबारा जांच होता है तो सीधे तौर पर लीपापोती होगी, क्योंकि उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि मुलायम सिंह के जो मामले हैं वो अदालत में चल रहे हैं। अतः सीबीआई का प्रयोग जो है वो जो सरकार जो है वो मुलायम सिंह के खिलाफ कर सकती है। इसलिए मुलायम सिंह जो है कि अब इस मामले की सिर्फ
पोती करेंगे और अगर फिर से जांच होती है तो जांच से कुछ सामने निकल के नहीं आने वाला है। अब जांच का नहीं, अब कार्रवाई का वक्त है। अरविंद बार अरविंद की जो पूरी जो टीम है, जो इंडियन अगेंस्ट करप्शन की पूरी टीम है, चाहे वो मनीष सिसोदिया है, चाहे संजय सिंह है, चाहे गोपाल राय है, जब भी वो मन संभालते हैं सीधे तौर पर कहते हैं कि अब जांच की जरूरत नहीं है, अब जो है सीधे तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए और सलमान खुर्शीद और जो लुइस खुर्शीद है, लुइस दोनों को गिरफ्तार कर लेकर सीधी तरह जेल भेज देना चाहिए, ताकि जो जांच जो है, जो बाकी आगे की जो कार्रवाई है वो निष्पक्ष हो सके। जी बिल्कुल, आगे की कार्रवाई निष्पक्ष हो, इस बात की उम्मीद तो की जा रही है, लेकिन विश्वास या भरोसा नहीं है अरविंद केजरीवाल या उनकी टीम को कि ऐसा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और सियासत में अब बात करेंगे हिमाचल के हुड़दंग की। तो हिमाचल का महासंग्राम जारी है, क्योंकि अब जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं उस तरीके से राजनीतिक सरगर्मियां भी जोरों पर है। राज्य में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे का दामन दागदार दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती। वहीं हिमाचल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल घोटालों और बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस पर जमकर बरसे। राजीव बिंदल से खास बातचीत की चैनल 1 न्यूज संवाददाता रजनीश कुमार ने। बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल में सबसे बड़ी बात यह है कि 4 नवंबर को चुनाव है। हम इस समय सिरमौर में है, लेकिन जो देश में घोटाले हुए हैं, वो 2G हो या CWG हो या कोयला घोटाला, अभी जो ताजा जीजाजी घोटाला आया है, उस चीज को लेकर जनता काफी नाराज है। और सबसे बड़ी जो बात होती है नेहा, वो ये है कि महंगाई, अगर जनता की जेब से पैसा जाता है तो वो काफी नाराज होता है। इसका उदाहरण हम लोग कल उत्तराखंड के टिहरी सीट से दे सकते हैं कि जहां के सांसद पहले विजय हो गया था, मुख्यमंत्री उन्होंने अपने लड़के को उतारा, वो सीट उनको गंवानी पड़ी, बीजेपी वो सीट जीती, यानी विजय तिलक बीजेपी को लग चुका है। तो इस समय जो सिरमौर और नाहन सीट के प्रत्याशी हैं डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हम उनसे बात करते हैं। राजीव जी, सबसे बड़ा जो सवाल आ रहा है कि वीरभद्र सिंह का साफ कहना है कि जो भी आरोप हमारे ऊपर लग रहा है वो बीजेपी कर रही है, बीजेपी हमें फंसाने की कोशिश करेगी। तो क्या आपको लगता है कि अजी साहब, बड़ी मजेदार बात यह है, वीरभद्र जी बात करें अपनी पत्नी के साथ, वो रिकॉर्डिंग करे उनका ऑफिसर, CFSL उस बात को प्रूव कर दे कि ये भाषा और ये शब्द वीरभद्र सिंह जी के हैं, प्रतिभा सिंह जी के हैं। अब लेन देन करे वो, व्यापारी के साथ पैसे का लेन देन करे वो, फंसाए बीजेपी। वाह क्या बात है। अभी और इंक्वायरी कमेटी बिठाए सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके अंदर निकले पर्ची 2 करोड़ 8 लाख की, और पर्ची के ऊपर लिखा हो VBS। अब वो बीजेपी ने लिखी है, अब उसके ऊपर तुम सफाई देते फिर रहे हो। कोर्ट ने फैसला किया, कोर्ट ने चार्जेस फिक्स किए, कोर्ट के चार्जेस के कारण तुम्हारा मंत्री परिषद चला गया, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो तुम्हारे को जो है वो बीजेपी नजर आई। जी ये देखने की जरूरत है कि कांग्रेस के कितने लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वो नजर रखने की जरूरत है। सवाल ये भी आता है कि उनका साफ कहना जो BBS से नाम आ रहा है, मैं VS लिखता हूं ना कि VBS, तो वो नाम को लेकर जो जिस पर आ रहा है वो भी बीजेपी के ऊपर आरोप है, बीजेपी ऐसा कर रही है। अगर जो स्टील मंत्रालय उनके पास है, उसी समय का वो मामला है, अब वो VS लिखते हैं, VBS लिखते हैं, कौन सा कोड वर्ड लिखते हैं। अब ये कोड वर्ड के अंदर क्या क्या होता है ये तो वही जानते हैं, पर हिमाचल की जनता जरूर जानना चाहती है कि कोड वर्ड के अंदर लिख करके तुम क्या कर रहे थे वहां पर, क्यों इस प्रकार से कोड वर्ड लिखे जा रहे थे। अरे कमाल की बात है, हिमाचल की जनता को तुमने धोखा दिया है, हिमाचल की जनता के साथ अन्याय किया है, हमारे अधिकारों पर कुठाराघात किया है, हमारा तुमने इंडस्ट्रियल पैकेज छीना है, 2 लाख लोगों का, बेरोजगारों का रोजगार तुमने छीना है, हमारा कोटा घटाया तुमने, चावल का कोटा घटाया, मिट्टी तेल का कोटा घटाया, गैस का कोटा घटाया, चीनी का कोटा घटाया, रेलवे के विस्तार के अंदर हिमाचल को झुंझुना थमा दिया तुमने। क्या कर रहे थे दिल्ली की सरकार के अंदर बैठ करके, तुम बड़े कबीना मंत्री बन करके क्या कर रहे थे, हमारे साथ अन्याय कर रहे थे। 4,280 करोड़ रुपए का फैसला सुप्रीम कोर्ट का होता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने के बाद तुरंत हमको वो पैसा मिलना चाहिए था, इन्होंने दिल्ली के अंदर केंद्र की सरकार से कह करके पैसा रुकवा दिया। हिमाचल प्रदेश के अधिकार पर डाका डलता है। अब हमारे को और 1 रैंक 1 पेंशन, इसके मामले के अंदर
और हमारी जो भर्ती के अंदर हिमाचल का कोटा वो तुमने घटाया। हमने कहा हिमाचल रेजिमेंट बननी चाहिए, अरे तुमने हिमाचल रेजिमेंट तो क्या बनानी थी, हिमाचल में जो रेजिमेंट आ रही थी वो भी आज और लखनऊ को चली गई, उसके लिए भी हमारे साथ धोखा हुआ। जितनी बार इन्होंने काम किया है हिमाचल प्रदेश के साथ धोखा किया है, तो ये जितना मर्जी तड़प ले, सबको पता है कि सच्चाई क्या है। ये साफ यही होता है कि बिंदल जी कि उनको न्यायालय ने सजा दिया, उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन जो अध्यक्षा है सोनिया गांधी ने उनको हिमाचल का सिरमौर बनाना चाहती हैं। उनको प्रभार दिया कि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री बात कांग्रेस का तो इतिहास है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उसको उतना बड़ा स्थान दिया जाता है। और इन्होंने गले में अंगूठा दिया, इन्होंने गले में अंगूठा दिया सोनिया गांधी के, मैं पार्टी छोड़ दूंगा, मैं एनसीपी में जा रहा हूं, हिमाचल ठन ठन हो जाएगा। वो डर गई। इन्होंने कहा चलो इसको बना दो, परंतु इसको बनाओ चाहे उसको बनाओ, हालत वही रहने, इनके हाथ पल्ले कुछ लगना नहीं है। दो तिहाई बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने वाली है। और उसके वजह है, उसके कारण है, क्योंकि हमने सेवा किया, हमारे पास नेतृत्व है, हमारे पास नेता है, हमारे पास नीति है, हम काम करना चाहते हैं। इसलिए हमारा सवाल है इनके साथ कि आपने और 60 साल, 50 साल, 55 साल कांग्रेस ने प्रदेश में राज किया, क्या आपको मरीजों की चिंता नहीं हुई? दूर दराज के अंदर मरीज मरता रहा, माताएं बहनें गर्भावस्था के अंदर अपने और अपने बच्चों को जीवन को लुटाती रही, तुमसे एक एम्बुलेंस नहीं चलाई गई। आज अटल जी के नाम के ऊपर चलने वाली एम्बुलेंस ने लाखों जीवन को बचाया है। उधर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने भ्रष्टाचार और रिश्वत लेने के आरोपों से घिरे हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष वीरभद्र सिंह की कड़ी निंदा की। इतिहास में राजा वीरभद्र सिंह एक घूसखोर के नाम पे जाने जाएंगे। जब कभी देश में घूस लेने की बात आती है, भ्रष्टाचार की बात आती है, तो राजा वीरभद्र सिंह का नाम साथ में जुड़ता है। देश के सामने एक घूसखोर का असली चेहरा पहली बार नहीं, कम से कम तीसरी बार आया है, और जिसके ऊपर आरोप तय किए गए कोर्ट के द्वारा कांग्रेस ने वो भ्रष्ट चेहरा हिमाचल प्रदेश के लिए भेजा है। हिमाचल के लिए इससे दुखदायी बात और कोई नहीं। इसी के साथ सियासत में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।